हरिहर भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हरिहर, मेरा नाम रमन मोहित सिंह है और मैं माधवगंज हरदोई का रहने वाला हूँ। इतनी दूर से इस समय प्रयागराज में आने का कारण क्या है? हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं काशी से करौली शंकर महादेव धाम कानपुर। काशी से करौली शंकर महादेव धाम कानपुर, यानी कि लगभग 300-350 किलोमीटर की यात्रा। नहीं, 350 नहीं, 380 किलोमीटर होगी। 380 हाँ, किलोमीटर लगभग ऐसे ही होगी। तो इतनी लंबी यात्रा करने का कारण क्या है? हमारा दरबार पूर्वज मुक्ति धाम है। हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो जाते हैं, स्मृतियाँ गंदगी होती वो जाती हैं। दरबार का नियम है, या तो वनडे करो और या पदयात्रा कर लो। दरबार ने ये शक्ति खोल रखी है कि वृंदावन से पदयात्रा करो और या करौली शंकर काशी विश्वनाथ से यात्रा करो। तो हम पदयात्रा कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ से आप इतनी दूर यात्रा करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा? फल भैया सब स्मृतियों का खेल है। हम पदयात्रा किए हैं और स्मृतियों का ये खेल, हमारा लड़का ही हमसे बहुत टाइट मतलब गुस्से में रहता है। पदयात्रा करेंगे वो सही हो जाएगा। आप करौली शंकर महादेव धाम से कब से जुड़े हैं? हम सन 2021 या 22 से जुड़े हैं। तो इतने साल हो गए जुड़े, कुछ बहुत कुछ भैया, परिवार मिला, परिवार बचा। आज का समय इतना गंदा है कि जरा चूकोगे परिवार खत्म हो जाएगा। इतनी गंदगी है समाज में कि आप अगर परिवार बचाना चाहते हैं तो आप दरबार आना पड़ेगा। सब स्मृतियों का खेल होता है, सब अच्छे होते हैं। गुरुदेव हमारे कहते हैं सब अच्छे हैं। उसके अंदर स्मृति गंदी पड़ी है तो बाप बेटे को मार डाल रहा, लड़की माँ को मार डाल रही, माँ अपने आदमी को मार रही, औरत अपने पति को मार रही। तो सब स्मृतियों का खेल है। ये स्मृति क्या है? स्मृति ये जैसे किसी का भाव हो गया, स्मृति में आ गया कि इनको मार डालेंगे तो हमारा ये लालच हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो स्मृति, आदमी तो कोई गंदा है ही नहीं, तो उसके अंदर जब गंदगी आ गई तो गंदगी स्मृति है। लोग इधर उधर जाते हैं, कहीं मज़ारों पे जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ चले गए, किसी के यहाँ चले गए। गुरुदेव कहते हैं जहाँ पूर्ण प्रतिष्ठा ना हुई हो, पूर्ण प्रतिष्ठा, और आजकल मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है सही, और हम लोग सब जाते हैं तो वहाँ से गंदगी ले आते हैं। यही है दरबार, ये सब नष्ट करता है। अच्छा, इस समय न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि करौली शंकर महादेव गुरुदेव ने जो वो सही चल रहा है, क्योंकि गुरुदेव महिलाओं के साथ अनिरुद्धाचार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो उन्होंने ये गलत कह दिया ना कि मुँह मार के आ रही या टेस्ट ड्राइव करके आ रही, तो ये गलत हुआ उनका कहना। और गुरुदेव महिलाओं के साथ हैं, सम्मान, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि। हमारे दरबार में माँ का सम्मान सर्वोपरि है। माँ कामाख्या का दरबार है भैया, माँ से बढ़ के कुछ नहीं। अब गुरुदेव कहते हैं माँ के सामने बच्चे बन के रहोगे। हमारी नज़र में सब माँ बहन है, सब कोई भी हो। हमारा दरबार यही कहता है कि आप माँ समझ के, माँ के घर में पुरुष की एंट्री नहीं, बच्चे की एंट्री है, पुरुष की नहीं। तो बच्चे बन के रहो। तो हमारे दरबार माँ को सर्वोपरि, औरतों का सम्मान करता है और सर्वोपरि जो है माँ को मानता है, बच्चों को। और करौली शंकर गुरुदेव ने यह भी कहा है कि आंदोलन किया जाएगा, तो आंदोलन क्या शुरू हो चुका है? आंदोलन हर जगह शुरू होगा। जब गुरुदेव कहेंगे तो हर जगह शंकर सेना तैयार रहेगी। सब लोग अपने अपने यहाँ से तैयारी करेंगे, फिर हर जगह जो है मुकदमा करेंगे। और क्या? ये शंकर सेना क्या है? शंकर सेना हमारे गुरुदेव के सिपाही हैं। ये लोग जो है गुरुदेव के सिपाही हैं। अपने आप को, सनातन को जागृत करने के लिए ये बनाई गई कि हर जगह बताएं कि भैया गलत जगह ना जाओ। लोग कष्टों में पड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं, गंदगी है, तो वो उन्हें मिल रहा है, दंड मिल रहा है। दरबार में आके वो सब गंदगी एकदम नष्ट। बहुत से लोगों को भयंकर पैसा होता है, सब दौड़ते घूमते घूम रहे हैं। हमारे साथी में बहुत लोग ऐसे हैं जो उन्हें पेशी थी और दरबार में प्रक्रिया करने की वजह से अब इतना पैसा नहीं, तो गुरुजी ने शक्ति खोली। हमारे साथ में जो है उनको पेशी आ रही थी, तो गुरुदेव जो है शक्ति खोले, हो जाएंगी, उनका सब खत्म हो जाएगा। कभी पेशी नहीं, कोई कुछ नहीं, गंदगी ही सब कुछ होती है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि माँ कामाख्या का दरबार है और भोलेनाथ का दरबार है, तो शिव और शक्ति एक साथ मतलब कि सिर्फ इसी दरबार में पाए जा सकते हैं कि और भी कोई दरबार है ऐसा? अभी तो हम अपने दरबार को समझ रहे हैं, हमने तो ऐसा प्रमाण कहीं नहीं देखा। अच्छा, अगर किसी नए भक्त को जुड़ना हो तो उनको आप क्या सूचना देना चाहेंगे? उनको हम ये सूचना देंगे, आप केवल मंगलवार का संकल्प करें, भ्रमित ना हो। गंदगी संकल्प नहीं करने देगी। जब आप 4 मंगलवार संकल्प कर लोगे, आप स्वयं दरबार से जुड़ जाओगे। आपका समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा तुरंत। बगैर संकल्प के कुछ नहीं होता। आप स्वयं अपना संकल्प करो और सही हो जाओगे। अभी हमें रास्ते में मिले थे, गांव पड़ता है ये पीछे कोई सैदाबाद,
सैदाबाद में हम चाय पी रहे थे तो वो कह लेंगे भैया वो 1.5 लाख मांगे, हमने वो 2.5 लाख लेंगे। आपने संकल्प किया, शाम को मंगलवार को संकल्प कर लो, आप अपनी प्रक्रिया कर लो, पदयात्रा कर लो, 1 पैसा नहीं खर्च होना, काहे पैसा खर्च होना, बाबा सब देख रहे हैं। और वहाँ पे ये नहीं, गुरुदेव कहते हैं फ्री में कुछ नहीं देते हैं, आप तपस्या करके पाओ या वनडे करो। फ्री में देंगे तो आप वैल्यू नहीं करोगे। आपको हम अभी 10 लाख रुपए दे दें, आप आग लगा दोगे। अब कमा के जब 10 लाख खर्च करोगे तो मेहनत पड़ी है तो गलत रास्ते तो नहीं जाओगे। तो यही गुरुदेव का है कि खुद करो, अपना कर्म वो खुद काटो। ये संकल्प जो आप बता रहे हैं मंगलवार को समय मंगलवार को 9 बजे 9:15 पे संकल्प होता है। जो नए भक्त हैं वो तीसरा संकल्प गुरुदेव कराते हैं, वो संकल्प करें और कुछ भी ना करें, केवल संकल्प ही करें, उनको लाभ होना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लाभ उनको दिखने लगेगा कि हाँ हमें कुछ मिला। हमारे साथ 40 लोग लगभग हैं, ऐसा कोई नहीं जो 2-2, 3-3 साल से जुड़ा नहीं है और लोगों ने प्रक्रिया नहीं की, लाभ उन्हें बहुत है, अब वो पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे साथी हैं, 2-3 लोग हमारे साथ हैं, हमारे पास के ही, और वो 3 साल से जुड़े दरबार से, केवल आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, चले जा रहे थे, आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, चले जा रहे थे, और उन्हें इतना लाभ था। तब फिर वो कहने लगे पदयात्रा कर लो, पूरी प्रक्रिया ही हो जाए। तो ये है प्रक्रिया बहुत जरूरी, प्रक्रिया को गंदगी करने नहीं देती, कष्ट बहुत आते हैं। अभी काशी में कोई सम्मेलन हुआ था शायद, दीक्षा कार्यक्रम। हाँ। तो ये दीक्षा क्या है, आप गुरुदेव दीक्षा कैसे देते हैं आप? दीक्षा गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव हम परम पूजनीय बाबा जी के डीएनए से जुड़ जाते हैं तो हमारी सुरक्षा चक्र जो है 12 लेयर का हो जाता है, जैसे कोई गंदगी प्रवेश ना कर पाए। वो इसलिए कि जैसे अभी भक्त हो, भक्त की सुरक्षा होती 4 लेयर की। जब आप दीक्षा ले लेते हैं तो बाबा के डीएनए से जुड़ जाते हैं तो उसमें 12 लेयर की सुरक्षा हो जाती है, तो कोई बाहरी गंदगी आपको अटैक नहीं करेगी। आप स्वयं निमंत्रण दोगे तभी गंदगी आएगी, नहीं तो कोई बाहरी गंदगी अटैक नहीं। इसमें डीएनए का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके मेन हो वही डीएनए में रखो। आपने अगर गलत किसी को रख लिया, ये आपकी बात नहीं मान रहा, उसको रख लिया तो आप कष्ट में, धीरे धीरे वो भी सही हो जाता है। उसका संकल्प आप करो, लेकिन टाइम लगता है उसमें थोड़ा, यही है। तो जैसा कि हमने कई वीडियो में सुना है कि असाध्य रोगियों के लिए चिकित्सा फ्री है दरबार। हाँ, फ्री है, गुरुदेव करते हैं। उसमें डेट देते हैं, यूट्यूब पे डेट देते हैं कि 14 साल के बच्चे के लिए भी फ्री है, और जिनका लाल वाला राशन कार्ड है उनके लिए भी चिकित्सा फ्री है। और भैया हम तो ये कहते हैं कि अपना पदयात्रा कर लो, वो भी फ्री है। अपने चल दिए, जल लेके तपस्या हो गई, पर जल चढ़ाए, जान लो रोग कष्ट खत्म। और सबसे बड़ा ये है कि पूर्वज मुक्ति का प्रमाण भी यही दरबार देता है, हमारा दरबार देता है पूर्वज मुक्ति का। जैसे आपके माँ बाबा कोई भी खत्म हुए, पिता खत्म हुए, माँ खत्म हुई या दादी बाबा खत्म हुए, आप फोटो लेके बैठोगे, आप चेहरा नहीं देख पाओगे। यही प्रमाण है, काल सर्प दोष का प्रमाण है। काल सर्प दोष का प्रमाण हमारा देता है दरबार कि आपको चलता हुआ सर्प आंख बंद करके देखोगे कभी नहीं दिखेगा, जब आप प्रक्रिया कर लोगे तब। पूर्वज मुक्ति का प्रमाण यह है कि पूर्वज नहीं दिखेगा, चाहे वो कल ही मरा हो। कल ही अगर खत्म हुआ है, आपने प्रक्रिया की, तो वो उसका फोटो लेके बैठेंगे, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। दरबार हमारा प्रमाणों वाला दरबार है। और जब दरबार से कोई जुड़ जाता है तो उसको कई प्रमाण खुद ही मिलते हैं। हमने बहुत लोगों को जोड़ा, हमने अपनी समझ में बहुत लोगों को बताया, और उनको ऐसे नहीं जोड़ा, उन्होंने प्रमाण लिया तब जुड़े, संकल्प किया, उनको मिला, वो जुड़े। हमारे साथ एक थे, वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, हमने भैया संकल्प किया करो, आप भी संकल्प करने लगे, वो भी दरबार से जुड़ गए। मान लीजिए अगर कोई नया भक्त पहली बार दरबार जा रहा है तो वहाँ जाके क्या करें? सबसे पहले वो अगर जाए तो हम तो कहेंगे प्रक्रिया कर ले। अगर वो पहली बार जाएगा तो वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि पैसा क्यों खर्च करें, तो हम तो ये कहेंगे पहले 4 मंगल कम से कम संकल्प कर लो, उसके बाद आप खुद ही प्रक्रिया कर लोगे। संकल्प छूटना नहीं चाहिए। बाबा खुद प्रक्रिया करवा देते हैं, पैसा होगा तो पैसे की व्यवस्था कर देंगे, और नहीं तो आप पदयात्रा की बाबा कहोगे, बाबा पदयात्रा करवा देंगे, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं परम पूजनीय बाबा जी की जय, गुरु माता जी की जय, कामरू कामाख्या माता जी की जय, करौली शंकर महादेव जी की जय। हर हर महादेव।